हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और उसके लिए हरियाणा जीके के जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुरुग्राम फरुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह खोज की थी पीटर जैक्सन ने। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? माइकल जैक्सन का नाम आप सभी ने सुना है, तो ऐसे पीटर जैक्सन इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो जो समा नामक पर्यटक केंद्र है वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पेहवा मार्ग पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये जो पर्यटक स्थल है वो ज्योतिसर है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के समीप सनोली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये स्थित है काला अम्ब, जो पानीपत के अंदर है। आगे है, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये स्थित है शंभू बलूजे, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1987 के अंदर कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। राय मुकुंद दास का छत्ता, या उसे बोले बिरबल का छत्ता, ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान राय मुकुंद दास ने हरियाणा किस नगर से करवाया था? तो ये करवाया था नारनौल के अंदर। नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? तो जल महल का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था 1591 के अंदर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कैथल के निकट बाबालादाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? तो यह रजिया सुल्ताना का वहाँ पे मकबरा स्थित है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। राव सूरजमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया था? तो ये करवाया था 1810 से लेकर 1815 के बीच में। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया था? तो सोहना नगर राजा सोहन सिंह द्वारा बसाया गया था। इसको याद रख सकते हैं, सोहन सिंह से सोहना नगर। आगे है, अलवर जिले के गांव मूलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के कावल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी शेरशाह सूरी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल नियमित लेक में किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो सूरजमल ने जो करवाया था वो करवाया था इन सभी का, बावड़ी का भी, तालाब का भी और सराय का भी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काला अम्ब जो जगह है उसको वार हीरो मेमोरियल के रूप में हरियाणा सरकार विकसित कर रही है। आगे है, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत का पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो ये बुढ़िया की जो जगह है वहाँ पर ये मंदिर स्थित है, पातालेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव का ये मंदिर है। 1607 में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबा फरीद के द्वारा फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। महाभारत काल में शीर्षा किस नाम से जाना जाता था? तो शीर्षा को महाभारत काल के समय बोला जाता था सैरिशकम, सैरिस्कम, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गोहाना को प्राचीन बोलते थे गव भवाना, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है।
हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक प्राचीन काल में नगर निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? महेंद्रगढ़ को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? कन्नौड़ बोला जाता था। आगे है 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? तो यह जन्मभूमि है शेरशाह सूरी की। आगे है हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस नगर में स्थित है? तो ये थानेसर के अंदर है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। चरखी दादरी जिले के कल्याण गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? तो ये पीर मुबारक शाह, उसकी जो दरगाह है उस पर मेला लगता है जो चरखी दादरी के अंदर है। मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है करनाल के अंदर। डी ऑप्शन राइट आंसर। रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था 1939 के अंदर। गुरुग्राम जिले में स्थित सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस शासक काल में बनवाई गई थी? तो यह बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे है रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग स्थित गांव दुजाना में कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद स्थित है? तो यह मस्जिद है काजी की मस्जिद। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक काल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? तो यह बनवाई गई थी अकबर के समय में, रेवाड़ी की लाल मस्जिद। हरियाणा में रहकर सूफी मत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे? तो वे इन सभी संप्रदाय के थे, कादरी, चिश्ती और नक्शबंदी। अगला क्वेश्चन है बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बाबा शाह कमाल की मज़ार कैथल के अंदर स्थित है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहबाद और अम्बाड़ा के बीच किसकी मज़ार है जिस पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीर नौगजा की जो मज़ार है उस पे मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बी भी दिया है, बीर नागोजी दिया है, नागोजी नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? पीर नौगजा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष 1958 के अधिनियम राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको घोषित किया गया जो थानेसर के अंदर है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो शेख फरीद यानी फरीदुद्दीन शंकरगज के द्वारा की गई थी। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रुड़मल मंदिर में स्थित शिवालय की ऊंचाई कितनी है? तो ये 116 फुट की जो उसकी ऊंचाई है मंदिर की। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित है? तो ये लाल रुड़मल मंदिर है, जब ये मैंने बात की थी, जिसकी ऊंचाई कितनी 117 फुट थी, सॉरी 116 फुट थी। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा अपने से तो वहाँ पे बिरला मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है देवी को भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भद्रकाली का जो मंदिर है हरियाणा के अंदर वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिषर तीर्थ सरोवर की लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी लंबाई है 1000 फुट। अगला क्वेश्चन है
जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। जिला सोनीपत के हुबड़ू नामक स्थान पर फागुन की पूर्णमासी को फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? तो ये मेला लगता है मेला बाबा समकशाह का। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले के अलावलपुर नामक स्थान पर बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? तो उदासनाथ की जो समाधि है उस पर मेला लगता है फागुन बदी अमावस्या को। प्रदेश में प्रति सुगुन अपशुगुन में निम्नलिखित में से किसे शकुन माना जाता है? तो इसमें शकुन जो माना जाता है इन सभी को माना जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? तो हाथों में जो वो बांकड़ी नहीं पहना जाता, बाकी तीनों हाथों में पहना जाता है, पौंची भी, पछल्ले भी और कुंडला भी। प्रदेश में प्रचलित आभूषणों में निम्नलिखित में कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? तो नाक के अंदर टेढ़े जो नहीं पहना जाता, बाकी तीनों नाथ खोकर पुरली नाक में पहने जाते हैं। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो गले के अंदर जो फूल है वो नहीं पहना जाता, बाकी सभी पहने जाते हैं। सूफी संत अल्ताफ हुसैन खाले की दरगाह हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पानीपत के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था बाबा शरणनाथ ने। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो जगाधरी में लगता है कपाल मोचन का मेला। रोहतक के स्थल बोहर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खादर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है खारा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थित है? तो ये तीर्थ है अनरक तीर्थ, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रदेश में भादो महीने को नौमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है छड़ी नृत्य, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है? तो यह है सन्निहित सरोवर, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश पुरुषों में बीनी, खंजरी, तुम्बे, बांसुरी, खरताल पर चांदनी रात में खुले मैदान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है धमाल नृत्य, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1955 में इसको बनवाया गया था। मोहम्मद गजनवी अपने भारत आक्रमण के दौरान हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्राचीन मंदिर को मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया था? तो वो अपने साथ ले गया था स्थानेश्वर महादेव मंदिर, यानी थानेश्वर की मूर्ति को। प्रदेश में पारंपरिक आभूषणों में से निम्नलिखित में कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो पुरुषों के द्वारा गोफ जा वो पहना जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे है, रोहतक जिले में लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहब का गुरुद्वारा स्थित है, कौन सा त्यौहार उसमें मनाया जाता है? तो मंजी साहब में जो त्यौहार मनाया जाता है मोहल्ला हल्ला का त्यौहार वो मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रोहतक जिले के दुब्बलधन माजरा नामक स्थान पर फागुनी शुद्ध एकादशी यानी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? तो वहाँ लगता है मेला श्याम जी का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए लेके आया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।